उदयपुर, राजस्थान। रात का वक्त। रघुवंशी पैलेस। मिरांश रिदम को पैलेस के उस एरिया में लेकर आ चुका था जो कि उसका था। उसने रिदम का हाथ छोड़ा। वहीं रिदम चारों तरफ देखने लगी। ये वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मिरांश रघुवंशी का था, जहां पर कोई नहीं आ जा सकता था और इसे मिरांश ने बिल्कुल अपनी तरीके से रखा हुआ था। सारी चीज बिखरी हुई सी थी। रिदम ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, बिल्कुल ऐसे ही हो तुम, बिखरे हुए से, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर कैद करोगे। बोलते हुए उसने मिरांश को देखा, जो कि खुद उसे देख रहा था। मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, माय गॉड प्रिंसेस, तुमने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। इतनी खुशी दिख रही है ना तुम्हारे चेहरे पर। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कोई खुशी नहीं है मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी थी। ये सब वेलकम टू योर वर्ल्ड, नहीं आना मुझे तुम्हारी दुनिया में, ना मुझे तुम्हारी दुनिया का कोई हिस्सा बनना है। बोलते हुए वो अब तक मिरांश के बेहद करीब आ चुकी थी। मिरांश ने कुछ पल रिदम के चेहरे की तरफ देखा और फिर एकदम से उसे घूरते हुए दीवार से लगाया और फिर उसके चेहरे के करीब जाकर बोला, से इट अगेन प्रिंसेस, आई डेयर यू, जो तुमने बोला है वो दोबारा बोलकर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मिरांश रघुवंशी की दुनिया क्या है। मिरांश की आवाज में वार्निंग एकदम साफ फील कर सकती थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोली नहीं पाए और उसे डर भी लग रहा था। रिदम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मिरांश तिरछा मुस्कुराया और फिर उससे बोला, बस निकल गई सारी हिम्मत। वेरी गुड, गेट रेडी फॉर आवर फर्स्ट नाइट। पहली रात बहुत खास होती है, राइट प्रिंसेस? रिदम धीरे से बोली, नहीं, कोई फर्स्ट नाइट नहीं होगी। सुना तुमने, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। बोलते हुए वो मिरांश से छूटने की कोशिश करने लगी थी। मिरांश ने एकदम से रिदम की दोनों हाथों को वॉल से लगाया और फिर झुककर उसके कान में बेहद धीमी सी आवाज में बोला, पहली बार तो नहीं है ना प्रिंसेस, जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। ये सुनते ही रिदम एकदम से फ्रीज हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश ने एकदम से रिदम का चेहरा देखा और फिर गुनगुनाते हुए बोला, तेरी मेरी आंखों में बरसात होगी, जाने वो कितनी हंसी रात होगी। बरसात में जो तू साथ होगी, तेरी मेरी कहानी भी बेहिसाब होगी। बोलते हुए मिरांश रिदम से दूर हुआ और फिर उसने रिदम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा। रिदम एकदम से उसके सीने से लग गई। वो अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। रिदम अचानक से बोली, ये गाना 10 दिन पहले ही रिलीज हुआ है ना, बरसात। मिरांश ने रिदम को घुमाया, जिस वजह से रिदम की पीठ उसके सीने से लग गई और फिर वो झुककर उसके कान में बोला, बेशक 10 दिन पहले रिलीज हुआ है। मिरांश रघुवंशी की कलम से लिखा हुआ है और मेरे प्रिंसेस ने लिखवाया है। बोलते हुए उसने रिदम के कान पर हल्का सा किस किया, जिस वजह से रिदम ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश ने एकदम से रिदम को अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके चेहरे के करीब जाते हुए उससे बोला, कैसी हो ना तुम प्रिंसेस? अभी बोल रही थी कि कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्स्ट नाइट नहीं, और एक किसने तुम्हारी पलकें भारी हो गई। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उससे बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे करीब आना बंद करो। बोलते हुए वो 2 कदम पीछे हट गई। मिरांश ने कुछ पल रिदम के चेहरे की तरफ देखा और फिर एविल स्माइल करते हुए बोला, दूर रहना है तुम्हें मुझसे, बनाओ जितनी दूरी बनानी है, पर कुछ वक्त के लिए, उसके बाद इस प्रिंसेस को मिरांश रघुवंशी से खुद प्रिंसेस, क्या प्रिंसेस की कायनात भी नहीं बचा पाएगी। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। मिरांश के जाते ही रिदम एकदम से घुटनों के बाल नीचे गिर गई। उसने अपने सर पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से बोली, क्या हो गया? शादी किसी और से करनी थी, हो किसी और से गई, एक लात इसी घर में आ गई। क्या खेल खेला है मेरी किस्मत ने, और किस्मत ने खेला है या फिर खुद किसी इंसान ने। बोलते हुए उसकी नज़रें सामने मिरांश की फोटो की तरफ चली गई थी, जिसमें उसे एक अवार्ड मिल रहा था, प्लेबैक बेस्ट सिंगर का अवार्ड। वही मिरांश यहाँ से सीधे बाहर निकाल कर में हाल में गया जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है, मैं तो अपनी सुहागरात मनाने के लिए चला गया, पर यहाँ पर तो मातम बना रहे हैं सभी। बोलते हुए वो सीधे साहित्य के सोफे के पास पहुंचा और सोफे से टिकर सबको देखने लगा। अभिराज मिरांश को देखकर उसे बोला, मिरांश रघुवंशी, थोड़ी सी तो मैनर्स रखो, घर के बड़े भी बैठे हैं यहाँ पर। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, क्या बात करते हो दादाश्री, अगर शर्म करूंगा तो आपको आपके खानदान का वारिश कब होगा या पोता पोती कैसे मिलेगा? थोड़ी तो बेशर्मी दिखानी पड़ेगी। हेलो साहित्य ब्रदर, कैसा लग रहा है मेरी भाभी के साथ?
बोलते हुए उसने अनामिका को देखा जो कि साहित्य के बगल वाले जगह पर बैठी हुई थी। अनामिका एकदम से खड़ी होकर बोली, मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं हूँ मिरांश, थोड़े टाइम पहले मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ थी। डू यू रिमेंबर? तुम तो ऐसे बदले हो जैसे। मिरांश बीच में बोला, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, नहीं पड़ता फर्क। अनामिका शेरावत उर्फ मिसेज अनामिका साहित्य रघुवंशी, मुझे नहीं पड़ता फर्क। उद्धरण चिन्ह। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही साहित्य बेहद शांत आवाज में बोला, जहां से आए वापस जाओ। मिरांश उसे देखकर बोला, बिग ब्रदर, गलत सोच रहे हो। मैंने अपने प्रिय दादाश्री की बात नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या खाक सुनूंगा। बोलते हुए उसने अपनी सिगरेट जला ली और वही स्मोकिंग करने लगा। उसकी इस हरकत पर अभिराज उसे घूरने लगे थे। वही विक्रांत चुपचाप ये सारा सीन देख रहा था। वैशाली इस वक्त वहां पर नहीं थी। साहित्य मिरांश को देखते हुए मन में बोला, ये लड़का कभी शांत क्यों नहीं रहता। अभिराज अचानक से चिल्ला कर बोले, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। मिरांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं आवारा हूँ मिरांश रघुवंशी। मैनरलेस किसी की नहीं सुनते, तो फिर आपके रूल्स की क्यों फॉलो करो। आई डोंट केयर, नॉट अलाउड पर मेरी नज़र में अलाउड हैं। यहाँ पर मैं सिगरेट भी पी लूंगा, दारू भी पीऊंगा। रोक सको तो रोक लो, मेरी मर्जी। ये सुनते कि अभिराज गुस्से में खड़े हो गए। वो मिरांश की तरफ बढ़ने लगे थे कि तभी साहित्य खड़ा होकर बोला, दादू रिलैक्स, मैं हैंडल करता हूँ इसे। अभिराज मिरांश घूरते हुए साहित्य से बोले, हैंडल हिम, समझाओ इसे कि फैमिली के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चल सकती। बहुत कुछ किया लेकिन अगर अभी नहीं सोचा तो एकदम इसके साथ नहीं रहेगी। बोलकर वहां से जाने लगे। तभी मिरांश चिल्लाकर बोला, मेरी प्रिंसेस को मुझसे दूर करने का ख्याल भी अगर आपके दिमाग में दोबारा आया तो आप अपने खानदान के साथ नहीं रह पाएंगे। ये सुनते ही अभिराज के कदम एकदम से रुक गए और उन्होंने मुड़कर हैरानी से मिरांश को देखा, जो बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था। अभिराज हैरानी से बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तभी विक्रांत खड़ा होकर बोला, दादा शांत, ये तो आवारा है, इसे कुछ नहीं समझ में आता पर आपको शांत रहना होगा। साहित्य सब हैंडल कर लेगा। अभिराज ने एक नज़र विक्रांत को देखा और फिर धीरे से बोले, एक साहित्य का तो सहारा है, वरना इस आवारे से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। बोलकर वो तुरंत वहां से चले गए। विक्रांत भी अभिराज के साथ चला गया। उनके जाते ही मिरांश ने अपनी सिगार का कश लेते हुए साहित्य को देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, व्हाट, मैंने कोई शो ओपन किया या फिर मेरे चेहरे पर बड़े बड़े लेटर में एंटरटेनमेंट लिखा है जो तुम मेरी तरफ देख रहे हो। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, थोड़ा सा मैच्योर हो जा प्लीज। मेरे लिए कर दो इतना। रिदम से शादी हुई है तुम्हारी नाउ, यू आर मैरिड मैन, 28 साल का मैरिड लड़का। हरकतें ऐसी जैसे। मिरांश बीच में बोला, शट अप, मेरी माँ बनकर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। जिसे माँ होना चाहिए था वो ऊपर पहुंच गई। तुम दोनों अपनी सुहागरात एंजॉय करो, मैं मेरी वाली को देखकर आता हूँ। सी यू इन द मॉर्निंग। बोलकर उसने आई विंक की और फिर वहां से चला गया। साहित्य ने अनामिका को देखा, जो कि कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। वो उससे बोला, व्हाट, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। और मिरांश, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तुम। साहित्य बीच में बोला, अनामिका प्लीज, अभी मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अलग बेड नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें अलग बेडरूम दिलवा देता हूँ, लेकिन दादू इस चीज़ के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए बेडरूम शेयर करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तुम काउच पर सो जाना। बोलकर वो वहां से चला गया। अनामिका खुद से बोली, मैं काउच पर क्यों सोऊं, ये खुद भी तो सो सकता है। बोलकर वो तुरंत साहित्य के पीछे चली गई। बेडरूम में पहुंचते ही अनामिका साहित्य से बोली, तुम काउच पर सो, मैं वहां नहीं सोऊंगी। ये सुनते ही साहित्य अजीब नजरों से अनामिका को देखने लगा। अनामिका फिर से बोली, ऐसे अजीब से लुक्स मत दो। बोलकर वो बैग की तरफ बढ़ गई। तभी साहित्य उससे बोला, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती ओके, और एक बात, मीर से थोड़ा दूर रहो। अनामिका उसे देखकर बोली, वाई, मैं किसी से क्यों दूर रहूं। लिसन, मैं उसके पीछे नहीं भागने वाली, ऐसा कुछ मत सोचना। बोलकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई। साहित्य धीरे से बोला, कहाँ फंस गया मैं। वही मिरांश जैसे ही वापस अपने एरिया के अपने बेडरूम में पहुंचा, उसकी नज़र एकदम से रिदम की तरफ चली गई, जो कि बेड से सर टिकाए सो चुकी थी, और फिर वो सीधे जाकर पंजों के बाल उसके सामने बैठ गया।
और गौर से रिदम के चेहरे को देखने लगा। मिरांश धीरे से बोला, सब खिलाफ थे और मैं पूरी दुनिया के खिलाफ था। इतनी सारी चीज करने के बाद तो तुम्हें पाया है मैंने प्रिंसेस। अब अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी की ना तो छीनने वालों के हाथ भी उखड़ेंगे और जिंदगी भी जाएगी। मैं खुद जी लूंगा सब कुछ। बोलकर उसने हल्का सा आगे बढ़कर रिदम के फोरहेड पर किस किया और फिर अगले पल उसने रिदम को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वही उसके ऐसा करते ही रिदम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से बोली, तुम तो चले गए थे ना, तुम फिर आ गए। मिरांश, अगर तुम कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने उसे बेड पर लेटाया और फिर उससे बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला प्रिंसेस, तो आज रात तुम बहुत थक जाओगी। पिछली बार की तरह। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से अपनी आंखें बंद की और उसने अपने चेहरा फेर लिया। मिरांश रिदम के गाल पर अपनी होंठ टिकाए और फिर घुसफुसाते हुए बोला, क्या फायदा प्रिंसेस, पूरे कमरे में मेरी महक है, मेरी तस्वीर है, जहां भी नजर घुमाओगी मुझे पाओगी। दूर जाने की जितनी भी कोशिश करोगी मेरी खुशबू में कैद होती जाओगी। बोलकर वो उससे दूर हुआ और फिर वॉशरूम में चला गया। उसको जाते ही रिदम ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली, उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मिरांश सीधे वॉशरूम में गया और फिर वो फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर आया। रिदम को देखते ही वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। उसने झटके से ब्लैंकेट हटाया और फिर तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस बोला है तुम्हें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे रहोगी। रिदम दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी वैसे रहूं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम कहीं और चले जाओ। मिरांश ने कुछ पल रिदम की तरफ देखा और अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसने झटके से उसे खड़ा किया। रिदम चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मेरा हाथ छोड़ो। बोलते हुए वो छूटने की कोशिश कर रही थी। मिरांश सीधे रिदम को सोफे के पास लेकर गया और उसे सोफे पर फेंक कर बोला, मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ पर हो। अगर चेंज करने का मूड हो तो चेंज करके बेड पर आ जाना, यू नो प्रिंसेस। तुम्हें वैसे भी सोफे पर सोने की आदत नहीं है, तो आई एम वेटिंग। बोलकर वो सीधे जाकर बेड पर लेट गया। रिदम हैरानी से बोली, व्हाट द हेल? बोलते हुए खड़ी हो गई। उसने एक बार बेड की तरफ देखा और फिर सोफे की तरफ। रिदम सिसोदिया कोई चलती फिरती मामूली सी लड़की नहीं थी, लग्जरी हमेशा से उसके साथ रहती थी। सोफे पर सोना उसके लिए सबसे बड़ा टास्क था। रिदम धीरे से बोली, मुझे बेड चाहिए। बोलते हुए उसका मुंह बन गया। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा। इस वक्त वो पूरी तरीके से ब्राइडल ड्रेस में थी। एक गहरी सांस लेकर रिदम चुपचाप वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही मिरांश खुद से बोला, प्रिंसेस बहुत जिद्दी है, पर मिरांश रघुवंशी इसे कहीं ज्यादा जिद्दी है, देखते हैं कहाँ जाएगी। उसने इतना ही कहा था कि तभी अंदर से रिदम की चीखने की आवाज आई। मिरांश बेड पर लेटा हुआ था कि तभी उसे वॉशरूम से रिदम की चीखने की आवाज आई, जिसे सुनते ही उसने बेहद आराम से वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, कम ऑन प्रिंसेस, एक सिंपल सा काम भी नहीं होता तुमसे। बोलकर वो बेड से उठा और फिर तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम का गेट खुला हुआ था। मिरांश जैसे ही अंदर गया, उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई क्योंकि रिदम उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी और वो अपने बालों में उलझी हुई थी। उसे उसके बालों की पिन नहीं निकल रही थी और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट थी। रिदम खुद से बोली, ये पिन है कि क्या है, खुलने का नाम क्यों नहीं ले रही? बोलते उसकी नज़र जैसे ही सामने मिरर में अपने पीछे मिरांश पर गई। वो एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए उसका मिरांश आया है। कोई प्रॉब्लम? रिदम धीरे से बोली, मुझे नहीं चाहिए हेल्प तुम्हारी, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मिरांश उसके सामने आकर कर बोला, मैं नहीं जाने वाला, डू व्हाटएवर यू वांट। बोलते हुए उसने रिदम के दोनों तरफ स्लैब पर अपने दोनों हाथ का और फिर उसके चेहरे के पास जाकर गौर से उसे देखने लगा। रिदम ने कुछ पल मिरांश की आंखों में देखा और फिर दूसरी तरफ देखकर बोली, गो अवे। मिरांश थोड़ा सा झुककर उसके कान में बोला, नेवर एवर, एक बार बोल दिया, बार बार नहीं बोलूंगा। जो करना है करते फिरो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा प्रिंसेस। आफ्टर ऑल प्रिंसेस को कोई कैसे रोक सकते हैं? रिदम ने मिरांश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उससे बोली, मिरांश प्लीज। बोलते हुए वो लाचारी से उसे देखने लगी। मिरांश ने अपना एक हाथ रिदम के सर पर रखा और फिर उससे बोला, बोल दिया ना प्रिंसेस। अगर बात नहीं मानी तो वॉशरूम बहुत बड़ा है, हम दोनों यहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हैं। कोसी कोसी फीलिंग राइट? रिदम झट से बोली, मिरांश प्लीज, मुझे नहीं रहना वॉशरूम में।
तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। तुमने बोला ना कि मैं चेंज करूंगी, तो मैं बेड पर सो सकती हूँ। मुझे बेड पर सोना, यू नो मी, मुझे वही सोने की आदत है। मिरांश ने एकदम से रिदम को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और झुककर उसके कान में बोला, यू कैन चेंज इन फ्रंट ऑफ मी NPRINCESS। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, बोल दिया ना, और मैं कहीं नहीं जा रहा। रिदम धीरे से बोली, नहीं जाओगे तुम? मिरांश उसके कान पर अपने होंठ टिकाकर बोला, बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही रिदम ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने वापस मिरांश को देखा। मिरांश ने उसके गाल पर किस किया और वो 2 कदम पीछे हटकर रिदम को देखने लगा। रिदम मन में बोली, नो ऑप्शन रिदम सिसोदिया, बहुत बुरा फंसी हो तुम। सोचते हुए उसने अपने चारों तरफ घुमाए और फिर अचानक उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। रिदम सीधे बाथटब एरिया के पास गई और वो मिरांश को देखकर उससे बोली, तुम यहीं पर रहना तो तुम रहो। बोलकर उसने एकदम से कर्टन लगा दिए। उसकी इस हरकत पर मिरांश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो वही वॉल से टिक गया और गुनगुनाते हुए रिदम की तरफ देखने लगा, जो कि कर्टन के पीछे थी। रिदम अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसे मिरांश का गुनगुनाना साफ सुनाई दे रहा था और इस वक्त उसे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कर्टन हटाया। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। मिरांश की नजरें रिदम के चेहरे से होते हुए उसकी पूरी बॉडी पर गई। उसने वापस से रिदम की आंखों की तरफ देखा। रिदम झट से बोली, वो कपड़े नहीं हैं यहाँ पर, आई मीन। मिरांश बीच में बोला, जरूरत है प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम दूसरी तरफ देखने लगी। मिरांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो बाहर चला गया। रिदम भी उसके पीछे चली गई। बाहर आते ही उसने देखा कि मिरांश ने बेड पर अपने कपड़े रखे थे, क्योंकि रिदम का बैग अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। रिदम ने जल्दी से वो कपड़े उठाए और फिर वो तुरंत वापस वॉशरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आए और उसने देखा कि मिरांश बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। रिदम धीरे से बोली, सो गया क्या? तभी मिरांश बोला, तुम्हारे बिना तो सुकून भी नहीं है, नींद कहाँ से आएगी प्रिंसेस? रिदम ने हैरानी से मिरांश को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो चुपचाप जाकर बेड की दूसरी तरफ लेट गई। वो एकदम से कोने पर लेटी हुई थी। तभी मिरांश उसकी तरफ मुड़ा और उसने झटके से रिदम को अपनी तरफ खींच लिया। रिदम उसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हटो, बेड पर सोने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे पकड़ोगे मिरांश, प्लीज तुम। मिरांश बीच में बोला, आई डोंट केयर अबाउट योर स्पेस प्रिंसेस। बोला ना, मेरी प्रिंसेस मेरी है, अपनी प्रिंसेस को अपने बेड पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही रिदम कुछ पल के लिए फ्रिज हो गई। उसे मिरांश के दिल की धड़कनें इस वक्त साफ सुनाई दे रही थी। वही मिरांश बिल्कुल शांत था। उसने कसकर रिदम को अपनी बाहों में भरा हुआ था। रिदम ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसी वजह से धीरे धीरे उसके खुद आंख लग गई। उसके सोते ही मिरांश ने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर बोला, प्रिंसेस, बहुत बुरा फंस गई तुम। बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह साहित्य की आंखें एकदम से खुल गई। वो तुरंत उठकर बैठा और गहरी सांसें लेने लगा। उसकी नज़र एकदम से अनामिका पर चली गई, जो बेड पर आराम से सो रही थी। साहित्य खुद से ही बोला, नो कंट्रोल साहित्य, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक है। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आने लगे। अंधेरी रात, बारिश, गाड़ी, तूफान, एक्सीडेंट। इसी के साथ साहित्य एकदम से चिल्लाकर बोला, स्टॉप इट। उसके चिल्लाने से अनामिका की आंख खुल गई। वो साहित्य को देखकर बोली, क्या हुआ तुम्हें? साहित्य एकदम से होश में आकर बोला, नो नथिंग। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम चला गया। अनामिका बस उसे जाते देखती रह गई। वही रिदम इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी और नींद में वो मिरांश के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी। वही मिरांश बस ऐसे ही लेटा था और वो रिदम के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन बजा। उसने जल्दी से कॉल पिक किया और बोला, व्हाट हैपेंड? गौतम, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल करता है? दूसरी तरफ से गौतम बोला, सर ये सुबह सुबह नहीं है, इट्स ऑलरेडी 9 बजे AM और मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी की न्यूज़ हर जगह जा चुकी है। सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये खबर ऐसे फैल रही है जैसे जंगल में आग लग गई हो। मिरांश हिविल स्माइल करते हुए बोला, खबर फैली है तो खबर को और अच्छे से फैलाना चाहिए ना गौतम। मेरी बीवी का नाम भी रिवील कर दो, सबको पता चले कि मिरांश ने उसकी प्रिंसेस से शादी की है। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, सर आप। मिरांश बीच में बोला, और ये सर करना बंद करो।
यू नो यू कैन कॉल मी वॉट एवर यू वॉन्ट। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, ओके मीर भाई, तो आप चाहते हो कि मैं ये न्यूज़ लीक करवा दूं कि आपकी शादी अनामिका शेरावत से नहीं बल्कि रिदम सिसोदिया से हुई है। मिरांश उठकर बैठा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ग्रेट गौतम, बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आज मेरी प्रिंसेस को एक सरप्राइज मिलना चाहिए। यू नो, कल उसे एक सरप्राइज मिला कि उसका दूल्हा उसका मिरांश है। उद्धरण चिन्ह। आज उसे सरप्राइज मिलेगा कि वो लीक हो गई है। गौतम, यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए उसकी नजरें रिदम के चेहरे की तरफ चली गई। गौतम धीरे से बोला, मीर भाई, आप पागलपंती पर उतर आए हो। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, व्हाट आई कैन डू गौतम। जब अपनी प्रिंसेस को पाने के लिए इतना कुछ किया है तो दुनिया के सामने भी आ जाना का चाहिए। वो क्या है ना कि मिरांश रघुवंशी की प्रिंसेस को कोई उसे छीन नहीं सकता। डेस्टिनी प्लान अलग बना लेकिन देखो, एट द एंड मिरांश रघुवंशी ने अपने प्रिंसेस को अपना बना ही लिया। अपनी बात बोलकर मिरांश ने कॉल कट कर दिया। उसने रिदम को देखा और फिर बोला, इतने सुकून से तो तुम मेरी बाहों में सो रही थी, चलो तुम्हें थोड़ा परेशान करते हैं प्रिंसेस। बोलकर मिरांश झुका और फिर उसने हल्के से रिदम के गाल पर बाइट किया। रिदम नींद में ही बोली, भाभी क्या कर रहे हो, मुझे सोना है। मिरांश अचानक से बोला, भाभी व्हाट द हेल, मेरी वो प्यारी सी बहन तुम्हारा गाल बाइट करेगी, प्रिंसेस ये तो गलत बात है। उसकी बात सुन रिदम चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसने अपने गाल को सहलाया और फिर मिरांश को देखा, जो कि बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। रिदम गुस्से में बोली, ये क्या था, तुमने मुझे ऐसे बाइट क्यों किया, मुझे दर्द हो रहा है। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, तो प्रिंसेस को दर्द होता है। टेल मी वन थिंग प्रिंसेस, तुम नींद में धानी का नाम क्यों ले रही थी, वो तुम्हें ऐसे उठाती है जैसे मैंने उठाया। रिदम कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रहे हो भाभी, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम उठाती है, तो मुझे लगा वही होगी। पता नहीं तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, और एक बात, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। चाहे जो भी हो मुझे नहीं बात करनी तुमसे और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। सुना तुमने मिरांश रघुवंशी। बोलकर वो बेड से खड़ी हो गई। मिरांश रिदम को देखते हुए उससे बोला, कैसे बदला लोगे प्रिंसेस, रो धोकर या फिर अपने भाई को मेरे बारे में बताकर। ये सुनते ही रिदम के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और वो मिरांश को घूरने लगी। मिरांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, उफ प्रिंसेस, इतना घूरना नहीं चाहिए, वेरी बैड, नीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनते ही रिदम ने तुरंत अपनी नज़र फेरी और वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही मिरांश का फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया और फिर वो उठकर बेडरूम से निकल गया। थोड़ी देर बाद रिदम वॉशरूम से बाहर आई। उसने चारों तरफ मिरांश को जब नहीं देखा तब उसने एक राहत की सांस ली। वो धीरे से बोली, थैंक गॉड कि यहाँ पर नहीं है। बोलकर रिदम ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उसने शिवम को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही शिवम बोला, कैसी हो तुम, ठीक हो ना रिदम, उस आवारा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। रिदम धीरे से बोली, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान होना बंद करो और मुझे पता है आपने अपने साथ भाभी को भी परेशान किया होगा, सो जस्ट काम डाउन ओके। शिवम कुछ पल रुक कर बोला, कैसे काम डाउन हो जाओ रिदम, मुझे ना उस आवारा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, कैसे धमकी दे रहा था वो, मुझे पता नहीं अपने आप को समझता क्या है वो। रिदम कुछ बोलती कि तभी उसके पीछे से आवाज आए, अरे साले साहब, आपका आवारा जीजा अपने आप को आपका जीजा ही तो समझेगा। शिवम ने जैसे ही मिरांश की आवाज सुनी वो गुस्से में बोला, फोन स्पीकर पर रखना रिदम। रिदम मन में बोली, शांति से बात भी नहीं कर सकती अब मैं। सोचते हुए उसने अपना फोन स्पीकर पर रख दिया। शिवम गुस्से में बोला, लिसन मिस्टर मिरांश रघुवंशी, तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करता हूँ मैं, हमारे बीच एक कनेक्शन है, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो सारे कनेक्शन एक तरफ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई विल डिस्ट्रॉय यू। मिरांश ने रिदम के कंधे पर हाथ रखा और फिर बोरियत भरे लहजे में बोला, यू विल डिस्ट्रॉय मी। मिरांश रघुवंशी कोई चलता फिरता छोटा मोटा बिजनेस है क्या, जब मन करेगा तब डिस्ट्रॉय कर दोगे। उद्धरण चिन्ह। कोशिश करके देख लीजिए साले साहब, पर मेरी बात याद रखना, साले शब्द का दूसरा मतलब भी होता है, इफ यू वॉन्ट आई कैन प्रूव यू, मेरे अपने अंदाज में। शिवम गुस्से में बोला, जस्ट स्टॉप इट मिरांश रघुवंशी, तुम्हारे जैसे आवारा से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी आती है तुम्हें। मिरांश उससे बोला, अरे साले साहब, अपने जीजा से ऐसी बातें नहीं करते, इसे बदतमीजी कहते हैं।
हम रॉयल्स हैं और रॉयल्स अपने रिश्तों का सबसे पहले प्रिंसेस उसे क्या कहते हैं? रिदम झट से बोली, आदर। मिरांश रिदम के गाल पर किस करके बोला, यस आदर करते हैं तो साले साहब, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अगर आपने अब अपने जीजा की इज्जत नहीं की तो मुझे बेइज्जती करनी पड़ेगी और फिर मैं इज्जत उतारूंगा। फिर तमाशा होगा, इज्जत उतरेगी, लोग तमाशा देखेंगे तो आप खुद तमाशा बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना साले साहब? शिवम गुस्से में बोला, मिरांश रघुवंशी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हें सीधे सीधे वार्निंग दे रहा हूँ। मेरी बहन को। मिरांश बीच में बोला, क्या बात करते हो साले साहब? बहन बहन लगा रखा है। आपको इतना पूछना चाहिए ना। शादी के बाद उसका पहला दिन था, बेचारी कल रात की वजह से थकी हुई है। ये सुनते ही रिदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही मिरांश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। क्या करेगी अब रिदम? क्या बोलेगा शिवम? क्या होगा? इस शादी की खबर दुनिया के सामने आएगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए।